गुड मॉर्निंग। हम लोग निकल रहे हैं गोवा के लिए। सुबह के बज रहे हैं 6:45 और हम निकलने वाले थे 4 बजे, लेकिन हम नहीं निकल पाए क्योंकि हम 4:30 बजे सो के उठे। तो अभी आप देखो पुणे के रास्ते कितने अंधेरे में हैं, अगर आप देख सकते हो तो ये है गौरव। हेलो गौरव, हाउ एक्साइटेड आर यू? एक्सट्रीमली एक्साइटेड। ये हमारी बहुत दिनों बाद एक लॉन्ग रोड ट्रिप हो रही है आफ्टर गणपतिपुरम। राइट। और ये हमारी पहली कार ट्रिप भी हो रही है जहाँ टू गोवा। यस, ठीक है दोस्तों, तो स्टे ट्यून्ड। मैं आपको अपडेट देती रहूँगी अगर आप अभी देखना चाहते हो। तो ये है पुणे एट 6 AM इन द मॉर्निंग। गुड वाइब्स ओनली। Driving and I'm enjoying it. Yes. The best part is that we don't have traffic. तो आज हम आपको अपने साथ रोड ट्रिप पे ले जा रहे हैं फ्रॉम पुणे टू गोवा। ये जो जर्नी है ये 490 किलोमीटर्स की है। हमने सुबह 5:45 बजे ये जर्नी स्टार्ट करी। उस समय बहुत अंधेरा था, अब आप देख रहे हो कि कितना उजाला हो गया है। और ये एकदम ही इम्प्रॉम्प्टू टाइप जर्नी थी। हमने कल ही डिसाइड किया कि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है तो क्यों ना हम एक ट्रिप मारें टू द नियरेस्ट प्लेस पॉसिबल, जहाँ पे हम थोड़ा चिल कर पाएँ और वहीं से अपना काम भी कर पाएँ। तो हमने ये स्टेकेशन द न्यू फैब ये ट्राई कर रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों, ये क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड है तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ इस जर्नी पे चलें। तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी कि हमने कैसे ये जो पूरा एक हफ्ते का स्टेकेशन है ये कैसे एंजॉय किया। एंड आई होप मेरे साथ आप भी इसे एंजॉय करेंगे। ये पतिदेव हैं, ये फुल एकदम लकी अली मोड में चल रहे हैं। ये लग रहा है इनको कि ये भी लकी अली हो पड़े हैं। यहाँ पे 2-2 मिनट में ऐसे कर रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं 8 और हम लोग कराड़ पहुंच गए हैं। और ये हमने अराउंड 2 घंटे में फ्रॉम पुणे टू कराड़ की रीच। अभी हम थोड़ी देर बाद रुकेंगे, कुछ खाएंगे, पेट पूजा करेंगे एंड देन वी विल अगेन हेड टुवर्ड्स गोवा। अभी हमने एक गुआवा खाया है क्योंकि गौरव को गुआवा बहुत पसंद है। और
पहुंचते हैं। तो हमने पुणे से गोवा तक के 3 घंटे का सफ़र तय कर लिया है। हमने 3 घंटे में 230 किलोमीटर कवर किया है और अभी हम कोल्हापुर में हैं। कोल्हापुरी मिसल खाने का मन बन रहा है। देखते हैं कि क्या हम इसे खा पाएंगे, अगर कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया साफ़ सुथरा। अदरवाइज़ हम सोच रहे हैं कि अगर जैसे महाराष्ट्र में कामत जो रेस्टोरेंट है वो बहुत फेमस है फॉर साउथ इंडियन, तो हो सकता है हम वहाँ रुके खाएं। तो हम लोग आ गए थे विट्ठल कामत पे। हमने यहाँ पे मैसूर मसाला डोसा खाया और सांभर वड़ा खाया, जो कि बहुत ही टेस्टी था। यहाँ पे भीड़ बहुत थी बिकॉज ऑब्वियसली लॉन्ग वीकेंड है, तो बहुत सारे लोग निकले हैं यहाँ से। मैं आपको यहाँ का दिखाती हूँ। तो बट खाना बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत भीड़ होने की वजह से हमने नाश्ता तो कर लिया बट हमें चाय नहीं मिली। तो गौरव, क्या हम चाय पीने आगे रुकने वाले हैं? यस, हम चाय पीने आगे रुकेंगे। एक बार हम लोग बेलगाम क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे, प्रॉब्ली फिल्टर कॉफ़ी। यस, फिल्टर कॉफ़ी। ओके। तो जब हम घुस रहे थे इन कर्नाटका, तो हमारा RT-PCR का जो रिपोर्ट है वो भी चेक किया एंड चेकिंग काफ़ी तगड़ी है वाइल एंटरिंग इन कर्नाटका फ्रॉम महाराष्ट्र। आप देख रहे हो हमें कहीं गूगल ने घुमा दिया है, बट इट्स अ स्वीट एक्सीडेंट बिकॉज हमें जो व्यू यहाँ से मिल रहा है, हम एक कंट्री रोड पे हैं और सामने शहर दिख रहा है। आई थिंक ये बेलगांव शहर है एंड अभी हम बेलगांव के छोटे छोटे रास्तों पे जा रहे हैं एंड आई डोंट नो हाउ दिस रोड विल लीड अस टू गोवा, बट या अच्छा रॉन्ग रोड, बट आई होप इट विल टेक अस टू द राइट डेस्टिनेशन। आगे रोड मिलेगी नहीं मिलेगी, मेन रोड मिलेगी या फिर ऐसे गोवा पहुंच जाएंगे, वी हैव नो आइडिया। यस, लिटरली नो आइडिया। we've taken a leap of faith over Google Maps. Google does to you. This is what Google does to you, right? And ये देखो, ये दोनों झगड़ रहे हैं। आई थिंक यार रोड बनने वाली है, बट अगर ये रोड जाती है तो आई थिंक वी हैव डिस्कवर्ड अ शॉर्टकट। No, shortcut. I mean, can be distance wise it can be short, but time taken will be same. Okay, let's see. We'll get to know about it in some time. बट गांव का मजा देखने में तो बहुत आ रहा है मुझे। अब मैं ड्राइवर सीट पे आ गई हूँ, तो अब आगे की जो हमारी जर्नी है ये गौरव कवर करेंगे।
ऑफ रोड से गोवा की तरफ जा रहे हैं। आई नो वीडियो में बहुत डिस्टर्बेंस है बिकॉज बहुत पॉटहोल्स हैं। हम शायद दांडेली फॉरेस्ट से होके गुजर रहे हैं। कॉन्फिडेंस इसलिए भी है कि हम गोवा जा रहे हैं। हमारे सामने जो वाइट कलर की गाड़ी जा रही है वो गोवा की है, उसके पीछे जो गाड़ी जा रही है वो पुणे की है, और पुणे से कोई बंदा अभी इस समय अगर इस रूट पे है तो गोवा के ही रूट पे होगा। सो होपफुली इस हिसाब से मैप बता रहा है वी शुड बी देयर बाय 2:52 3 एट मैक्स। और एक बार हम जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर आपको अपडेट करेंगे और बताएंगे कि वहाँ का वेदर कैसा है और गोवा कैसा है। मीनवाइल यहाँ पे एक रेलवे लाइन का ये भी है, गेट भी है। और मुझे पहले लगा था छोटी लाइन है, पर नहीं, ये बड़ी लाइन है, इवन दो सिंगल है। ये पूरे जंगल से होके हम गुजर रहे हैं। रास्ता बहुत ही सीनिक है, रोड खराब है सिर्फ। चलिए आई कैच अप सून। तो चलिए अपनी जर्नी दांडेली की आगे बढ़ाते हैं। हम अभी भी हम फॉरेस्ट में ही हैं। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे और उसके बीच से ये सकरा सा रास्ता। तो दोस्तों अभी मैंने एक बोर्ड पढ़ा जिस पे लिखा हुआ था कि ये भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फॉरेस्ट वी स्टिल डोंट नो, पर यहाँ पे कुछ एंटी पोचिंग कैंप भी था, तो वी कैन गेस कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी ज़रूर होंगे। ये एरिया जैसे आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें कन्नड़ा में लिखी हुई हैं, तो ये कर्नाटका में फॉल करता है ये एरिया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम लोग शायद से एक बार फिर से महाराष्ट्र में एंटर करके गोवा में एंटर करेंगे या फिर सीधे गोवा में एंटर कर जाएंगे। आई लेट यू नो वंस वी गो ऑन। आई अगेन कनेक्ट बैक विद यू। मेरे आगे भी कोई तो ये रहा भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बोर्ड। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे मंकीज की फोटो बनी हुई है और इन्होंने बोला नो फीडिंग। तो आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे इस फॉरेस्ट में मंकीज भी हैं। एक कार में भी बैठा हमारे। आजकल ड्राइविंग भी अच्छी सीख गए हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है, हम भी आगे बढ़े। So guys, again Mr. Pandey is on the hot seat and we have just entered Goa and it's 1 o'clock. तो I think जो मैंने बोला था, जो मेरी बेट थी कि हम 3 बजे तक पहुंचेंगे, वो somehow मीट नहीं हो पाएगी। बट पांडे जी तुम भी, हमारी भी नहीं मीट हो पाएगी बिकॉज यू सेड 4 o'clock and it will reach at 3 o'clock। ठीक है, तो कोई नहीं जीता, कोई नहीं हारा, तो इट्स ओके, पीस एंड वी रॉक। तो ये है हमें एक अच्छा शॉर्टकट मिल गया था जो आपको गौरव ने दिखाया था फॉर गोवा। आई थिंक वो दांडेली से होके आ रहा था एंड देयर वाज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज वेल। उसके बाहर हम निकले और दिस इज द 4th or 5th टाइम दैट आई एम कमिंग टू गोवा एंड सो फार आई थिंक दिस हैज बीन द बेस्ट राइड। व्हाट डू यू से पांडे जी? Yeah, it was really good. ओके, आई विल कीप यू पोस्टेड। तो गेस करिए हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग हैं अभी दूध सागर एरिया में और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे फॉल्स हैं। और अगर आप इधर का व्यू देखोगे तो दिस इज़ मेस्मराइजिंग, फैंटास्टिक। अभी हमने अपनी गाड़ी रोकी हुई है यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हैं अगर आप देखेंगे तो। और हमारी गाड़ी ये गई और ये रहा फॉल्स। कैमरे से शायद दिख नहीं पा रहा है,
हाँ, छोटा सा एक फॉल है ये। हम पास में आए हैं फॉल के, जो छोटा दिख रहा था। ठीक है, ठीक ठाक है, इतना बड़ा भी नहीं है पर अच्छा है। यहाँ से जो व्यू है वो मैस्मराइजिंग है। अगर आप देखें ये व्यू, यू मीन मैं यूट्यूब, और ये पूरा व्यू। तो हमने गोवा में एंटर कर लिया है और अभी हम लोग बीच में आ गए हैं। समवेयर अराउंड कितना किलोमीटर आ चुके हैं गोवा के हम लोग? 50 और चाहिए अच्छा। ये So how are you feeling? आई एम फीलिंग ग्रेट। कौन सा बीच है ये? ये है पैलोडिंग बीच। ओके, हैव अ लुक। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पैलोडिंग बीच। वी आर इन गोवा, ये। So guys, this is the most famous beach of Goa, Palolin Beach, and here is your host. कैसा लग रहा है तुम्हें आके? आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और हाथ में क्या है? अंडर माई शूज चप्पल। मस्त है, मस्त। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइन से कोकोनट ट्रीज और ये जो कोस्ट लाइन है बहुत ही सुंदर दिखती है। यहाँ पे आपको हट्स भी दिखेंगे जो बीच पे हैं, और आप यहाँ पे अगर एकोमोडेशन अपनी लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। हम ये एकोमोडेशन नहीं ले पाए क्योंकि जैसा विनीता ने बताया ये हमारी ट्रिप बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू थी। बस हमने कल रात को प्लान किया और आज सुबह रेडी। Enjoy life, guys.